अभी रिसेंटली एक न्यूज़ थी कि एक जगह शादी हो रही है, लड़का लड़की दोनों जो है जयमाल होने वाली है, और वहीं पर एक दूसरी लड़की की एंट्री होती है ये बोलते हुए कि नहीं हो सकती ये शादी, मेरा तो अफेयर है इसके साथ। तो ऑब्वियसली सबको लगा कि दूल्हे के साथ अफेयर है, मगर यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि वो लड़की ये कह रही थी, क्योंकि वो मर्दाने कपड़ों में थी, थोड़े लड़कों वाला उसका हाव भाव था, उसने बोला कि मेरा इस लड़की के साथ अफेयर है और हम लोग एज अ कपल कई महीनों तक रहे हैं साथ में, और अब ये किसी दूसरे लड़के से शादी कर रही है। तो ये थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, और आगे मैंने डिटेल पता करने की कोशिश करी, जो अभी तक मुझे मिली नहीं है कि वो लड़के ने शादी की उससे या नहीं की। तो ऐसे जगह पर क्या हो जाता है ना कि आप को समझ में आता नहीं है कि इसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि लड़की कभी भी इस बात का आगे जाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी कि मैंने मना किया था, या मेरे में कुछ प्रॉब्लम था, या आई कुडंट एडजस्ट। वो सीधे यही इल्ज़ाम लगाएगी कि नपुंसक है मेरा हस्बैंड, ही वॉज इम्पोर्टेंट, दैट्स वाई दिस मैरिज कुडंट वर्क। तो वो कभी ये नहीं कहेगी कि मेरी गलती थी। तो इसलिए वो लड़का ऐसे टाइम पे फंस जाता है, क्योंकि इस इल्ज़ाम को प्रूफ कर पाना इज़ अगेन अ डिफ़िकल्ट थिंग। ठीक है, कि किसी को नहीं पता कि कमरे के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यहाँ पर और एक प्रॉब्लम आ जाती है कि पेरेंट्स दे डोंट एक्सेप्ट। अब वहाँ पर सब बहुत ऑकवर्ड, पेरेंट्स को भी समझ नहीं आ रहा, अरे ऐसे थोड़ी होता है कि अब हमारे टाइम और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, पहले ये सब शायद उतना मान्य भी नहीं था, उतना ओपन भी नहीं था। विकृतियाँ तो रही होंगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ। तो ये एक अलग सिचुएशन हो जाती है। अब पेरेंट्स ये मानने को तैयार नहीं होते, तो मेरे हिसाब से टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सिचुएशन कभी भी ऐसे ही जाकर शादी नहीं कर लेनी चाहिए। डेफ़िनेटली कुछ दिन कोर्टशिप रखनी चाहिए, थोड़ा बहुत जो है जांच पड़ताल ज़रूर करनी चाहिए, और बातचीत लड़के लड़की की डेफ़िनेटली होनी चाहिए, थोड़े और लेवल तक होनी चाहिए, हर लेवल तक होनी चाहिए। सेक्सुअल ओरिएंटेशंस के बारे में बात होनी चाहिए, फैंटेसीज़ के बारे में बात होनी चाहिए। जस्ट लाइक दैट आप जाकर शादी कर लेते हैं किसी से, फिर बाद में ऐसी एक सिचुएशन हो जाए, तो वो मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स का एरा कुछ और था। ठीक है, और अब कुछ और है, मॉडर्न डे के प्रॉब्लम्स कुछ और हैं, मॉडर्न डे का हैंडल करने का तरीका कुछ और है। तो ये जो है बैलेंस बना करके रखना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, कुंडली उंडली पेरेंट्स ने मिला ली, बाकी काम हमारा होगा। और अगर कोई पेरेंट्स सुन रहे हैं तो आपको प्लीज़ अब वैसे हैंडल नहीं करना है जैसे 50 साल पहले हैंडल हो रहा था या 40 साल पहले हैंडल हो रहा था। बातें बहुत अलग हैं। आपको अपने बच्चों को देना पड़ेगा ये फ्रीडम कि बैठकर बात करो, गो आउट, कहीं टाइम थोड़ा बहुत स्पेंड करके आओ एंड सी कि इस तरह की कोई बात तो नहीं है। होता क्या है कि सामाजिक, जिसे कहते हैं वैलिडेशन पाने के लिए भी ऐसी चीज़ें होती हैं। आई हैव सीन पीपल जिनका सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, वो वाली भी एक कैटेगरी होती है, बट दे गेट मैरिड कि अभी सामाजिक वैलिडेशन चाहिए। अब लड़का स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि लड़की के लिए बाहर निकलना बहुत आसान है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो है तलाक एक ईजी सिचुएशन है, दोनों के लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है, बट लड़की के लिए आसान इसलिए कि वो आरोप लगा के निकल सकती है। ठीक है, आराम से कि इसने ये किया था इसलिए। अब लड़के के पास ऐसा कोई हथियार नहीं होता है कि वो इस्तेमाल कर सके इस चीज़ का, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाता है पेरेंट्स में, ट्रेडिशनलिज्म में, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में, और ये मॉडर्न टाइप की प्रॉब्लम्स में एकदम जो है खिचड़ी बनी हुई है अभी हमारी सोसाइटी की। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग जाने समझें एक दूसरे को शादी से पहले। जस्ट लाइक दैट अंधे होकर शादी करने का समय अब ख़त्म हो चुका है।